पिछले एपिसोड में हमने देखा डेविड की मॉम की डेथ हो गई थी और वो डॉक्स के पास साइबरवेयर लेकर गया था ताकि उसे अपने अंदर ट्रांसप्लांट करा सके। अब आगे This is what we know. He would come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path. एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है डेविड बोलता है मैं यहाँ इसे फ्यूज़ कराने आया हूँ। डॉक्स बोलता है चल निकल यहाँ से, बेचना है तो बता। डेविड बोलता है मैं यहाँ इसे बेचने नहीं आया, इसे मेरे अंदर इंस्टॉल कराने आया हूँ। डॉक्स बताता है ये मिलिट्री ग्रेड्स का है और इसके लिए ताकत की ज़रूरत पड़ती है जो तेरे अंदर नहीं है। डॉक्स कहता है और तेरे जैसा भिखारी ये अफोर्ड भी नहीं कर सकता। डेविड वहाँ से चलने लगता है और बोलता है भाड़ में जा। डॉक्स उसे रोकता है और कहता है ठीक है कर दूंगा, लेकिन बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना। और डॉक्स साइबरवेयर को डेविड के अंदर ट्रांसप्लांट कर देता है। अगला सीन शूट होता है। डेविड अपनी क्लास में जाता है और टीचर बोलती है तुम आज भी लेट हो डेविड। डेविड आते ही उस लड़के के ऊपर लात मारता है जिसने पिछले एपिसोड में उससे लड़ाई की थी। वो लड़का बोलता है हम स्कूल में है चोमू, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। डेविड उसे एक पंच मारता है और बोलता है क्यों, बॉल खुलने का डर लग रहा है। तभी वो लड़का डेविड के ऊपर पहले की तरह ही बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन डेविड अपने कमाल की स्पीड से उसके सारे हमले से बच जाता है और उसके मुंह पर एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है और बोलता है आओ ये तो दुख रहा है। वो लड़का बोलता है तुमने क्या इम्प्लांट किया है, मेरी नाक तोड़ दी। अब तो तू गया, मेरे पापा आरास्का के एग्जीक्यूटिव है, अब तुम निकाल दिए जाओगे। अगला सीन शूट होता है। डेविड रास्ते में चलता हुआ हंसने लगता है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। और अगला सीन हमें दिखाया जाता है कुछ लोग डेविड की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। एक आदमी बोलता है मार्कस मेरे बेटे की पिटाई की फुटेज मुझे क्यों देखनी पड़ रही है। वो आदमी बताता है इस लड़के का नाम डेविड है, उम्र 17 साल, अपनी क्लास का बाप नहीं है और माँ भी हाल ही में एक एक्सीडेंट में मर गई है, उसके ऊपर काफ़ी कर्ज है। वो आदमी बोलता है इससे हमारा क्या फ़ायदा। मार्कस बोलता है उसकी चाल देखिए, ये वही है जो जेम्स मॉरिस के पास उसकी मौत के वक्त था। वो साइबर साइको वाला केस वो तो याद ही होगा आपको, लेकिन इस स्टूडेंट में इम्प्लांट से कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आ रहा। उसकी काबिलियत हमारे प्रोडक्ट टेस्ट करने के लिए काफ़ी कीमती होगी और ये हमारे लिए अच्छा कैंडिडेट बन सकता है। वही आदमी बोलता है ठीक है उसे ढूंढो और ना माने तो पैसों का लालच दो। मार्कस बोलता है लेकिन सर आपके बेटे का क्या। वो आदमी बोलता है कंपनी के भले में सबका भला है और ये बात उसे जाननी चाहिए। अगला सीन शूट होता है। डेविड अपने घर से निकलता है। जब वह ट्रेन से जा रहा होता है वह एक लड़की को चिप चुराते हुए देखता है। जैसे ही वो लड़की डेविड की चिप चुराती है डेविड उसका हाथ पकड़ लेता है। वही लड़की डेविड को एक साइड में ले जाती है और बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे काम के बीच में आ रहे हो। डेविड बोलता है काम, मुझे तो तुम प्रोफेशनल चोर लग रही हो, यकीन नहीं होता तुम एक चोर हो। तभी वो डेविड को पकड़ती है और उसे स्कैन करना शुरू करती है और बोलती है सच में तुमने एक सैंडविच स्टैंड कहाँ से चुराया है, चलो मत बताओ, वैसे साथ में काम करोगे। डेविड बोलता है क्या चोरी। वो बताती है मैं बस अरासाका सूट चुराती हूँ और तुम्हें स्कैन करने पर मुझे अरासाका की आईडी मिली है। डेविड बताता है मुझे निकाल लिया गया, मैं पहले उसी एकेडमी में पढ़ता था और वो उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। वो लड़की बोलती है लेसन नंबर 1 काम ज़्यादा बातें कम और तुम्हें 20% मिलेगा। डेविड बताता है पैसों की दिक्कत चल रही है, प्लीज़ मुझे 40% दे देना। और वो लड़की 30% पर डन करती है। काम होने के बाद पैसे वहीं मिल जाएंगे। लड़की बताती है मेरा नाम लूसी है और मैं हूँ डेविड। फिर लूसी प्लान बनाती है और डेविड काम करता है। लूसी जिस जिस को बताती है डेविड उन सब की चिप आसानी से चुरा लेता है। फिर बारी आती है मोटी मछली की, मतलब यार मोटे आदमी की, और डेविड इस बार भी कामयाब हो जाता है। फिर वो दोनों अपना हिस्सा बांटते हैं। डेविड कहता है एक चोरी और हो जाए, पर लूसी मना कर देती है।
तभी डेविड की नाक से खून आता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। डेविड होश में आते ही पूछता है, क्या हुआ? लूसी बताती है, वही बच्चों वाली हरकतें, इम्प्लांट इंस्टॉल करते वक्त ध्यान नहीं दिया गया है। डॉक्टर पूछती है, कौन सी पिल्स लेते हो? इंश्योरेंस है इसका? लूसी बोलती है, नहीं, लगता तो नहीं है इसका इंश्योरेंस होगा। और पेरेंट्स है इसके जिसे मैं कॉल कर सकूं? लूसी कहती है, पता नहीं, कुछ नहीं पता, बस आरासा का अकेडमी में पढ़ता था। डॉक्टर बोलता है, पैसे वाली पार्टी लगता है। लूसी उससे पिल्स के बारे में पूछती है, पर डेविड को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वही सुनकर लूसी हंसने लगती है। तभी डॉक्टर उन्हें गन दिखाती है और किडनैप करती है और बोलती है, इसका इम्प्लांट अच्छा माल देगा। लूसी कहती है, सॉरी डेविड, अब तुम्हारा 20% करना पड़ेगा। डेविड ये सुनकर घबरा जाता है। तभी लूसी उस चेयर को लात मारती है और उसके ऊपर अटैक करके डेविड को छुटा लेती है और उस एम्बुलेंस से कूद जाती है और उस बेड को रोड पर चलाने लगती है। एक जगह रुक जाती है। लूसी पूछती है, कहीं मर तो नहीं गए? हे उठो। डेविड बोलता है, मुझे डॉग्स के क्लिनिक ले चलो। डेविड की आंख खुलती है, उसे डॉग्स की आवाज़ आती है, यार तेरी तो हालत ख़राब है। उसे कितनी बार इस्तेमाल किया? डेविड बोलता है, 6 नहीं 8 बार इस्तेमाल किया। डॉक्स बोलता है, क्या एक मैच्योर आदमी भी इतना नहीं कर सकता? डेविड बताता है, मैं ठीक था, अचानक नाक से खून आने लगा। लूसी बोलती है, अभी के लिए इसे पिल्स दे दो। डॉक्स कहता है, एहसान से दुनिया नहीं चलती, पैसा दे पाओगे? डेविड बोलता है, मुझसे भी पैसे लोगे? डॉक्स जवाब देता है, बिल्कुल, मैंने धर्मशाला थोड़ा ही खोल रखी है। लूसी पूछती है, कितने दिन चलेगी? 2 दिन बस। डॉक्स पूछता है, निकालना नहीं चाहोगे? डेविड कहता है, नहीं, यकीन नहीं होता, दिन में 8 बार, इसे दिन में 2 बार इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, इससे ज़्यादा नहीं। तेरी बॉडी तो इसे झेल सकती है पर तेरा ब्रेन नहीं। और डॉक्टर से ये भी बताता है, इम्प्लांट साइबर साइको भी बना सकता है ज़्यादा इस्तेमाल करने पर। डेविड बोलता है, ऐसा तो कभी नहीं सुना, आगे आगे देखो होता है क्या, ये चीज़ कितनी खतरनाक है तुम्हें पता चल जाएगा। डेविड क्लिनिक से बाहर आता है और आकर देखता है लूसी उसका वेट कर रही है। फिर वो दोनों बैठकर बात करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, डेविड कहता है, पर मैं अभी भी काम कर सकता हूँ। लूसी बोलती है, लेकिन मैं किसी साइबर साइको के साथ काम करना पसंद नहीं करती। सैंडविच तभी यूज़ करना जब उसकी ज़रूरत हो, वैसे भी पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। डेविड कहता है, इस सब के बाद भी मेरे साथ काम करोगी? लूसी कहती है, अपने पैसे ऐसे ही थोड़े जाने दूंगी जो मैंने तुम्हारे लिए पिल्स पर लगाए हैं। डेविड कहता है, सही है, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। लूसी कहती है, काम ख़त्म हुआ, मुझे आज का रेंट भी देना होगा तुम्हें, क्योंकि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। लूसी उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। लूसी अपने घर में अकेली ही रहती है। डेविड उसके घर आते हुए बहुत ज़्यादा शर्माता है और नर्वस होता है और लूसी ये बात जान जाती है। फिर वो दोनों बैठकर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। लूसी उसकी जैकेट लेती है और उसे स्कैन करती है। उससे पता चलता है जिस पर लिखा होता है एज रनर, जिसका मतलब है साइबर पंक। वो बताता है कि मैं जेके एज रनर सीरीज़ का फ़ैन हूँ। डेविड की नज़र एक पोस्टर पर पड़ती है और वो उस पोस्टर के बारे में कुछ बात करने लगता है और उसे बताता है उसने वो अकेडमी में पढ़ा था। लूसी कहती है, मैंने पहले किसी गरीब को स्कूल में या अकेडमी में जाते नहीं देखा जहाँ पर तुम पढ़ते हो। डेविड बताता है, असल में ये मेरी मॉम का सपना था, वो मुझे पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती थी, लेकिन अकेडमी ने मुझे कभी नहीं अपनाया। लेकिन तुम इतने दिन वहाँ क्यों रुके? डेविड बताता है, क्योंकि ये मेरी मॉम चाहती थी कि मैं एक कॉर्पो बनूँ और अच्छा अमीर आदमी बनूँ, ये उनका सपना था। लूसी बोलती है, इसका मतलब ये तुम्हारा सपना नहीं था? वैसे भी तुम और तुम्हारी मॉम अलग अलग इंसान हैं, तुम्हारे सपने अलग हो गए, उनके सपने अलग। डेविड पूछता है, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें तुम्हारा सपना मिल गया है। वो कहती है, नहीं रे, ये बहुत बुरी जगह है, मैं बस यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। फिर लूसी उसे एक वर्चुअल वर्ल्ड में ले जाती है। डेविड कहता है, क्या मस्त क्वालिटी है, सूरज की गर्मी बिल्कुल असली की तरह महसूस हो रही है। डेविड वहाँ कूदने लगता है और वो दोनों वहाँ काफ़ी मज़े करते हैं और घूमने लगते हैं। लूसी उसे उस प्लैनेट पर घुमाती है। लूसी बताती है, मैंने पहली बार इसे किसी को दिखाया है। डेविड कहता है, मुझे ही क्यों?
लूसी कहती है पता नहीं, बस मन किया। तुम्हें पता है हमारी अच्छी जमेगी। तभी डेविड का सिस्टम फेल हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। उसकी आँख खुलते ही वो देखता है उसके सामने एक अजीब सा आदमी है जो कहता है ये इम्प्लांट मेरा है, मैं इसे वापस ले रहा हूँ। डेविड देखता है लूसी साइड में बैठी हुई सिगरेट पी रही है और तभी वो बंदा डेविड के ऊपर मुक्का मारता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैं कोशिश करूँगा इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट